नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल रात 12:30 बजे जब फेड का आउटकम आया तभी मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी। तब अराउंड डाउ जोन्स लगभग 380 पॉइंट्स डाउन थे। एंड जब वो कमेंट्री स्टार्ट हुई, हालांकि कमेंट्री में दो तीन चीजें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी क्योंकि तब तक उतना ही आया था। एंड आपसे क्लियरली कहा था कि कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल टू पॉजिटिव ही दिख रहा है। एंड उसके बाद जो रिकवरी थी वो जब तक हमने वीडियो बनाई ऑलमोस्ट 80 टू 100 पॉइंट्स की हो गई थी। 260 टू 280 पॉइंट्स डाउन था डाउ जोन्स। लेकिन उसके बाद क्या शानदार रिकवरी हुई है। आई थिंक पूरी कमेंट्री के बाद जोरदार रिकवरी देखने को मिली आपको अमेरिका के बाजार में। लगभग डेज लो से 500 पॉइंट्स से भी ज्यादा 600 पॉइंट्स की रैली देखी आपने। और कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ अमेरिका का बाजार डाउ जोन्स की बात करें तो। लेकिन धमाका होता हुआ देखा आपने नेस्डेक इंडेक्स में। अगर नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो वहां पे 2% की शानदार तेजी देखी आप सभी ने। और ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा आउटलुक एक निकल के आ रहा है। एशिया स्पेसिफिक तो सब कुछ हरे निशान में, यूरोप के मार्केट्स अभी खुले नहीं है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो नेस्डेक इंडेक्स जैसा मैंने आपको बताया 2% ऊपर, S&P 500 में 1% की तेजी, रसल 2000 ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी दिखाता हुआ दिखा। ग्लोबल मार्केट में शानदार तेजी दिखी आपको, यूएस मार्केट में। एंड उसके बाद हमारे बाजार आज के सेशन में नीचे खुले और वहां से रिकवरी एक शानदार आती हुई देखी। डेज हाई के पास 17,650 का हाई लगाया एंड करंटली 17,580 पे ट्रेड कर रहे हैं। आज एक्सपायरी भी है बट मैं आपको ऑप्शन चेन का डाटा नहीं बता रहा हूं क्योंकि कुछ है ही नहीं। आपने देखा कल के सेशन में कैसे मार्केट ऊपर में 18,000 नीचे चला गया, नीचे 17,350 चला गया। तो वो ना कॉल राइटर और पुट राइटर्स को समझ में नहीं आया कौन सा रेंज बनाए। तो रेंज बाजार में है नहीं, इसलिए मैं आपके साथ कोई भी डाटा शेयर नहीं कर रहा हूं। बट ओवरऑल जो गिरावट कंटिन्यू हो रही है उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। और आज के सेशन में भी कुछ खराब खबरें आई हैं बट ये स्टॉक रिकवर हो रहे हैं नीचे से अच्छा खासा। अगर आप देखें अदानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, तो ये हल्का हल्का रिकवरी दिखा रहे हैं आपको। अदानी पोर्ट जो सुबह 10% के लोअर सर्किट पे भी लग गया था, अभी 3% नीचे। अदानी एंटरप्राइज भी ऑलमोस्ट 10% के लोअर सर्किट पे लगने के बाद अभी 5% नीचे है। अंबुजा सीमेंट में तो 6% की तेजी भी आई है। इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है इसके वैल्यूएशन। अब जो वैल्यू बायर हैं, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड है, उन्हें कहीं ना कहीं ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहा होगा। मैंने कल भी आपके साथ एक डाटा शेयर करा था। अंबुजा सीमेंट का टोटल मार्केट कैप कल के फॉल के बाद अराउंड 66,000 करोड़ का रह गया। अगर अंबुजा सीमेंट की बैलेंस शीट में कैश देखेंगे तो लगभग आपको 25,000 करोड़ तो कैश दिखेगा। एसीसी जो कि टोटल 34,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, उसमें 50% इक्विटी अंबुजा सीमेंट होल्ड करता है। यानी कि वहां से भी आपके लिए 17,000 करोड़, यानी कि 25 और 17,000 करोड़ आप मिलाओगे तो 42,000 करोड़। क्या अंबुजा सीमेंट की केवल 24,000 करोड़ की वैल्यू है? उसके पास इतना बड़ा प्लांट है, एक कहीं ना कहीं सीमेंट प्लांट, और वो भी आप ये भी समझ सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। तो वो वैल्यूएशन मतलब इतने ज्यादा सस्ते दिखने लगे लोगों को, कहीं ना कहीं वो एक रीजन बन रहा है अंबुजा सीमेंट के स्टॉक के प्राइस में जो ऊपर का आपको बैंड दिख रहा है। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, अगर अदानी ग्रुप के लिए कोई अच्छी चीज आती है तो अंबुजा सीमेंट ऐसा स्टॉक हो सकता है जो यहां से ऑलमोस्ट 50% आपको बहुत जल्दी रिटर्न दे सकता है। बट यहाँ बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक बता रहा हूँ चीजें कि कोई अच्छी खबर आती है और अदानी ग्रुप स्टॉक भागते हैं तो अंबुजा सीमेंट वन ऑफ द टॉप पिक होगी मेरी तरफ से। अगर ऐसा होता है तो, अगर वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें। बाकी आप बाजार का हाल देखें तो आईटी स्टॉक्स को लेकर काफी पॉजिटिविटी है। वही चीज है भाई, देखो मैं आपके साथ 1 जनवरी को भी कहा था, 31 दिसंबर को भी कहा था कि 2023 में आईटी आउट परफॉर्म कर सकता है। उसके पीछे का रीजन था नेस्डेक इंडेक्स। अब आप अगर नेस्डेक इंडेक्स को देखेंगे तब कहीं ना कहीं 10,900 और आपके लिए 11,000 के समथिंग था। एंड अभी नेस्डेक इंडेक्स में आपको 11,800 का हाई लगता हुआ दिखा है। तो अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे 10% भाग चुका है नेस्डेक इंडेक्स। तो यही रीजन था कि भाई 25, 30, 35% करेक्ट होने के बाद 2022 में नेस्डेक इंडेक्स और नहीं गिरने वाला। आईटी पे आप कितने भी बुलिश हो जाओ, यहाँ से तो रिकवरी आएगी। इसी के चलते आपने आईटी स्टॉक्स में आज मूव भी देखा है, अच्छा खासा तेजी वाला। बट अब यहां से थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में सिलेक्टिव हो जाइए। अभी तक तो मैं आपको हर आईटी स्टॉक्स में बाय की रिकमेंडेशन दे रहा था। आज भी अगर आप देखें तो इन्फोसिस 1.5% ऊपर है, टीसीएस में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, एचसीएल टेक कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर ही रहा है। रिजल्ट जो सब कह रहे थे बेकार आएंगे, लेकिन अच्छे ही आए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई वहां से भी। विप्रो आपके लिए 405 पे आता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी से ब्रिटानिया के शानदार नंबर, जिसके बाद स्टॉक भागता हुआ दिखा है आपको। बहुत ही मतलब नंबर्स तो इतने तगड़े देना है ब्रिटानिया इंडस्ट्री के। प्रॉफिट 3 गुना हो गया, 309 करोड़ के समथिंग सा 900 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो बहुत शानदार नंबर पेश करे कहीं ना कहीं ब्रिटानिया ने। आपके साथ मैं शेयर भी करना चाहूंगा। और एक और शेयर जो आज रडार पे सबके, आईडीएफसी।
लिमिटेड कंपनी ने 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया। कितना? 11 रुपए पर शेयर का। स्टॉक का भाव 88 रुपए है। ये ऑलमोस्ट कल के प्राइस से देखे तो 13% हो जाता है डिविडेंड सिंगल बार, एक बार में। इसके पीछे का रीजन है कंपनी को जो पैसा आया है लगभग 4,500 करोड़ के समथिंग का, उसमें 1760 करोड़ कंपनी ने डिविडेंड में बांट दिया और अभी 4.5% ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े डिविडेंड के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में इस स्टॉक के प्रति थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी और वो बाइंग बन रही है। अब क्या आपको भी लेना चाहिए कि एक्स डेट वाले दिन डिविडेंड के दौरान घट जाएगा ये स्टॉक उतना, अब यहां से लेना सही नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी 4-5% ऊपर है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटेनिया की, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था अराउंड 371 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 932 करोड़ पे आता हुआ दिखा ईयर ऑन ईयर बेस पे। बहुत तगड़े नंबर्स थे, एक्सपेक्टेशन से भी डबल आया है। 465 करोड़ का अनुमान था बाजार का, जिससे हमने 932 करोड़ का प्रॉफिट। एबिटा मार्जिन्स भी 16% का अनुमान था बाजार का, जिसके सामने 19.47% के कहीं ना कहीं कंपनी ने एबिटा मार्जिन्स पेश करे। टाटा केमिकल में भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद गिरावट देखने को मिली है, एक्सपेक्टेशन से थोड़े कमजोर नंबर रह गए। एक स्टॉक जिसके बारे में सब लोग काफी कमेंट कर रहे हैं उसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। अगर जुबिलिएंट की बात करें तो काफी बड़ा क्रैक देखने को मिला है और इसके पीछे भी इसके नंबर्स का हाथ है। नंबर काफी खराब दिखे, इसके बाद जो गिरावट है वो आपके सामने है। बट मुझे लगता है जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है स्टोर्स ओपनिंग की और कहीं ना कहीं अपने कारोबार को विस्तार करने की, मुझे लगता है आने वाले समय में अभी स्टॉक ये बॉटम बनाएगा यहीं आसपास और यहाँ से तेजी बननी चाहिए। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।